न्यूज, सच जरूरी है। मेरे सहयोगी अजय संचित जी, सीआईआई के चेयरमैन वेस्टर्न रीजन के ऋषि कुमार बागला जी, श्री जामदार श्री प्रताप सिन्हा जी, भीमराय मैत्री जी, उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं विशेष रूप से सीआईआई को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विदर्भ के लिए नागपुर जोनल ऑफिस की आज शुरुआत की है, इसलिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं की दूंगा, शुभेच्छा दूंगा। हमारे देश के औद्योगिक विकास में सीआईआई का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मैं सीआईआई के ऑल इंडिया के अनेक फंक्शन में जाने का मौका मुझे मिला है। सीआईआई ये काम करती है, उनकी काम करने की पद्धति बहुत अच्छी है। उन्होंने हमारे डेवलपमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट पर अलग अलग विंग बनाई है और फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट और फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इसका अध्ययन करके वो बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसमें इससे रिलेटेड इक्विपमेंट वाली बात हो, टेक्नोलॉजी वाली बात हो, इन सब बारों में वर्ल्ड में क्या हो रहा है। कभी कभी वर्ल्ड के बेस्ट लोग भी इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भविष्य का जो विकास हमको करना है, उसमें कम टुगेदर, थिंक टुगेदर एंड वर्क टुगेदर इज वेरी इम्पोर्टेंट। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सीआईआई का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, जिसका मैक्सिमम फायदा हमारे जामदार जी के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है, उन्होंने विदर्भ के लिए लेना चाहिए, ऐसा मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पर्टिकुलरली फॉर विदर्भ। हमारे विदर्भ में अभी 75% महाराष्ट्र के मिनरल्स विदर्भ में, कोल हमारे पास पर्याप्त है। उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट है, वो भी करीब 80% महाराष्ट्र का फॉरेस्ट विदर्भ में है। वाइल्ड लाइफ, हम नागपुर को टाइगर कैपिटल कहते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे देश का 0 माइल नागपुर में शुरू होता है। नागपुर से कल मैं विजयवाड़ा में था, रात को चंद्राबाबू के यहाँ खाना खाया कार्यक्रम भी हुआ, और जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने जब देखा तो विजयवाड़ा टू नागपुर केवल 545 किलोमीटर, और उन्होंने अभी 12 पोर्ट्स डेवलप कर रहे हो। विशाखापट्टनम, मैं जब शिपिंग मंत्री था तब मेरे समय अच्छा डेवलप हुआ। अभी काकीनाडा ऑलरेडी अच्छा वर्क कर रहा है, और बड़े बड़े और 2 पोर्ट और 8 छोटे पोर्ट भी डेवलप कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगर ये पोर्ट डेवलप हो जाएंगे तो मुंबई जाने के लिए जितना डिस्टेंस लगता है, उसके आधे डिस्टेंस में हम समुद्र में पहुंचेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन पोर्ट में ड्राफ्ट भी अच्छा है। मुंबई में ट्रैफिक कंजेशन जैसा है, वैसे पोर्ट में भी कंजेशन है। क्योंकि मैं बीपीटी और जेएनपीटी का मंत्री रह चुका हूँ, अभी नया वाधवान पोर्ट बन रहा है, वहाँ हैंडलिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ से अभी हमने गढ़चिरौली में जो हमारी स्टील इंडस्ट्री आ रही है, उसमें रायपुर से विशाखापट्टनम हम करीब 47,000 करोड़ का एक रोड लगभग पूरा हुआ है। और उस रोड को हम लोग गढ़चिरौली से विशाखापट्टनम, रायपुर विशाखापट्टनम हाईवे को जोड़ने के लिए एक नया रोड बना रहे हैं, और रायपुर से हैदराबाद नया रोड बना रहे हैं। और जिसके कारण, और नागपुर से विजयवाड़ा भी रोड एक्सप्रेस हाईवे का काम शुरू हुआ है। तो नेचुरली ये जो वेस्टर्न साइड पर जो नहीं है, पूर्व की ओर की जो हमारी समुद्र की साइड है, इसके ऊपर ईस्टर्न साइड में जो पोर्ट्स है, वो अगर नागपुर से नज़दीक होते हैं, विदर्भ से नज़दीक होते हैं, तो हम लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर सकेंगे। क्योंकि आने वाले समय में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको पता ही है कि किस प्रकार से टैरिफ बदलते हैं और कैसी हो रही स्थितियाँ, इसका अनुभव आप लोगों ने लिया है।
और इसमें हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट देश की 16% है। अभी IIM बेंगलोर और चेन्नई और कानपुर IIT ने एक अध्ययन किया और उन्होंने ऐसा अध्ययन करके ये कहा है कि हमारे देश की रोड अच्छे बनने के कारण जो लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी वो अब 6% कम होकर 10% में आई है। चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है। अमेरिका और हमारे विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रीज की कॉस्ट 12% है और हम 16 थे, अब 10 पे आए हैं। और इस साल दिसंबर के पहले हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट ये 9% यानी सिंगल डिजिट पे आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। पहली बात ये जो 7% हमने कम किए, इसमें हम और बड़े प्रमाण पे एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में हमारी वायबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हम जब रोड अच्छे बना रहे हैं तो हम फ्यूल को भी बदल रहे हैं। मैं खुद मेरे डिपार्टमेंट से 10 प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं, जिसमें मेरे साथ टाटा, अशोक लेलैंड, वॉल्वो, बाद में IOCL, HPCL और रिलायंस और 10 लोगों के साथ हम 10 प्रोजेक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन के ऊपर। और उसमें महाराष्ट्र में भी कॉरिडोर है, पूरे देश के 10 कॉरिडोर है, 600 करोड़ का पायलट प्रोजेक्ट है। और एक 2-3 महीने पहले मैंने टाटा ने बनाए हुए हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ट्रक को भी लॉन्च किया। और अभी IC इंजन में, पेट्रोल और डीजल के इंजन में हम लोग हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन ये भविष्य का फ्यूल है। आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, आने वाले समय में हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। हमारा 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल है। कल जब मैं चंद्रा बाबू को बता रहा था तो मुझे बोल रहे थे कि मैं नागपुर आता हूँ आपके साथ, अभी 3-4 घंटे मुझे समय नहीं। मैं इन सब बातों की योजना तैयार करूँगा कि पोर्ट, हाइड्रोजन, ये सब कैसे होगा। और हाइड्रोजन के बारे में मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा ट्रांसपोर्ट अगर हाइड्रोजन पे हुआ तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट और कम होगी। अभी WCL में 25 ट्रक इलेक्ट्रिक के, उसका मैंने डेट भी दी है, लॉन्चिंग के लिए कार्यक्रम किया। अब जो ट्रांसपोर्ट पर आप 100 रुपये डीजल खर्चा करते हो, वहाँ इलेक्ट्रिक का खर्चा 7 रुपये है। और कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, और पोल्यूशन नहीं है। अभी इलेक्ट्रिक ट्रक आए हैं। अभी एक इलेक्ट्रिक ट्रक जो है वो रेणुका शुगर वाले जो है नरेंद्र, उन्होंने अभी JNPT में, मैंने उनको अभी ARI से अप्रूवल करा के दिया। उनने चाइना की नंबर 1 की ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है कि जो ट्रक है उसमें बैटरी डायरेक्ट डालेंगे और निकालेंगे, 150 किलोमीटर चलेगा। अब इसके कारण हमारी कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी। हमारे पोर्ट ट्रांसपोर्ट में, बाकी ट्रांसपोर्ट में कॉस्ट नहीं के बराबर हो जाएगी और इससे हमारे कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ेगा। तो फ्यूल और रोड भी अच्छे बन रहे हैं। हमारे विदर्भ के सब जगह के रोड अच्छे बने हुए हैं। अभी समृद्धि महामार्ग नागपुर से गोंदिया तक जाए, और परसों ही मेरे पास छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए थे और मैंने गोंदिया को जाने वाले समृद्धि महामार्ग को डायरेक्ट रायपुर से जोड़ दिया। और रायपुर से विशाखापट्टनम और रायपुर से धनबाद, रायपुर से कलकत्ता, तो पूरी कनेक्टिविटी हमको मिल जाएगी। यहाँ मुंबई के लिए हमारी कनेक्टिविटी हो गई, दिल्ली के लिए हो गई। रेलवे के दृष्टि से भी विशेष रूप से हमारे यहाँ हमने सिंधी में ट्राई पोर्ट शुरू किया है, सैटेलाइट पोर्ट शुरू किया है। यहाँ डायरेक्ट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप कर सकते हैं। तो आने वाले समय में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, चारों बातें हमारे पास हैं। स्टील के बारे में तो ऐसी सज्जन जिंदल ने, उस दिन अजय बैठा था, मुझे कहा कि नितिन जी आपको पता नहीं होगा कि गढ़चिरौली का आयरन ओर 65 ग्रेड का है, विच इज सपोज टू बी बेस्ट इन द वर्ल्ड। जमशेदपुर का आयरन ओर जो है 55 ग्रेड का है। तो हमारे पास स्टील उपलब्ध हुआ है। 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट गढ़चिरौली में आ रही है जो स्टील में काम करेगी।
और इसके बाद स्टील के अलग अलग प्रकार के जो अलॉयज हैं, और नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से स्टील इंडस्ट्री अच्छी है। कोल हमारे पास पड़ा है। अभी परसों हमारे यहाँ कैबिनेट में माइनिंग पॉलिसी आई और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब अप्रूवल के आई, उन्होंने कहा मुझे अभी भी ये पसंद नहीं। तो फिर मैंने सुझाव देने के बाद उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को कहा कि आप नितिन जी के साथ बैठो और एक बार फिर से इसको रिव्यू करो। तो मुझे जब उन्होंने पूछा तो मैंने कहा मैं तो 15 दिन में माइन शुरू ऐसा करेंगे। एक समय जिसको माइन शुरू करना है वो एक दिन में 6 एप्लीकेशन करेगा और उनको बंधन होगा, टाइम लिमिट होगी कि इन्वायरमेंट वाला मैक्सिमम 1 महीना में और क्लियरेंस दे देगा, राज्य सरकार, भारत सरकार 1 महीने में सब क्लियरेंस दे देगा और 3 महीने में क्लियरेंस होकर 4थे महीने में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो कोई ईज ऑफ बिजनेस है। लोगों को चक्कर काटने के लिए साल साल लोग चल रहे, पीड़ा कट रही, परवानगी मांगने के लिए, इसका क्या उपयोग है। तो अब उन्होंने बोला कि आपका सही है, हम लोग पॉलिसी बना रहे और मैंने बोला अगर वो नहीं शुरू कर रहा उसका टर्मिनेट कर दो लाइसेंस। 4 महीने में अगर वो माइनिंग शुरू नहीं करेगा, हटाओ, ये MIDC में प्लॉट लेके बैठे हैं, अब और मनी लेके बेचते हैं प्लॉट। आपको इंडस्ट्री चालू करना है 2 साल में करो, नहीं तो प्लॉट जब्त, आपके पैसे वापस लेके जाए। ये इस प्रकार की जो पॉलिसी थोड़ी बहुत चेंजेस हो रही है और भारत सरकार में तो माइनिंग में हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि हम काम कर पाएंगे। और काम करने के बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज भारत सरकार की भी योजना है और आप लोग भी कैपिटल निश्चित रूप से रेज कर सकते हैं। एक बात मेरे ध्यान में आई जो आप जैसे प्रभावी लोगों को मैंने समझाने की आवश्यकता नहीं है। अपना बैंक अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट हर समय रहना चाहिए। अगर हमारा अकाउंट एक बार NPA हो गया का अपना करियर खराब हो गया। हम स्टैंडर्ड अकाउंट बनाएंगे, 3 महीने का पैसा एडवांस में भर के रखेंगे और फाइनेंशियल क्रेडिट ये हमारा अच्छा होगा तो फाइनेंस की कोई कमी नहीं, लोग घर आके फाइनेंस देंगे। तो इसलिए पहली बात तो हमारा अकाउंट जो है वो क्लियर होना। और इसकी दिक्कत ये है कि 100 रुपये के इंडस्ट्री में डालने के लिए अपने पास 25 रुपये और फिर 75 रुपये का हम खेल करते हैं। विदाउट वर्किंग कैपिटल हम इंडस्ट्री नहीं चला सकते। और इसलिए मैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट वो कहते थे कि बनियन सिलानी है तो कुर्ते का माप है। अगर आपको 30% में अगर 25 करोड़ लगते हैं तो आप 50 करोड़ आपके हाथ में रखो तो इंडस्ट्री डालो, या 5 करोड़ हाथ में होते हैं और 25 करोड़ की कमिटमेंट करके करते हैं अटक जाते हैं। तो हमारी क्रेडिबिलिटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अच्छी है। दूसरी बात, पावर की कोई कमी नहीं है। हम ग्रीन पावर बड़े प्रमाण पर तैयार कर रहे हैं। अब थर्मल पावर भी आ रही है, विंड पावर भी आ रही है, हाइड्रो पावर भी आ रही है। पावर का शॉर्टेज नहीं है, लाइट नहीं जाती तो पावर भी हमारे पास होगी। पानी की उपलब्धता हमारे पास है। मैं बहुत बार कोशिश कर रहा हूँ, हमारे यहाँ कुई में हमारे पास 4000 एकड़ जगह है और पानी भी है, क्योंकि नागपुर शहर का जो पानी होता है वो हम नदी में छोड़ देते हैं। तो मैंने 2-3 इन्वेस्टर जो रिफाइनरी डालना चाहते हैं उनको ऑफर किया कि जगह भी सस्ती है और 250 करोड़ में आपको मैं पानी भी देता हूँ, पूरा रिसाइकलिंग करके वही पानी आप फैक्ट्री में यूज़ करो, तो पानी भी आपको सस्ता मिलेगा। तो मुझे लगता है कि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, चारों बातों में कोई अड़चन नहीं। गढ़चिरौली जिले में प्रॉब्लम थे, टावर नहीं थे, मैंने वो आइडेंटिफाई किए, मिनिस्टर साहब को बताया, लगभग उन्होंने सब काम शुरू कर दिया। तब गढ़चिरौली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आने वाले समय में हाईवे अच्छे बन गए हैं और इसके कारण और जो आंध्र में पोर्ट बन रहे हैं वो विदर्भ के लिए वरदान है, क्योंकि हमारे इतने दूर 1000 किलोमीटर मुंबई जाने के बजाय 500 किलोमीटर हम डायरेक्ट आधे डिस्टेंस में पोर्ट में जाएंगे, तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, पोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होगी। विदर्भ में टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आज बड़े प्रमाण पर हमारे यहाँ टाइगर कैपिटल के कारण हम अच्छे स्पॉट जो डेवलप कर रहे हैं उसकी कमी नहीं है। आज ताड़ोबा में, पेंच में, कान्हा में
सब जगह पर पोटेंशियल है और इसलिए यहाँ बड़े प्रमाण पर कल मुझे हमारे महेंद्र रिसोर्ट इसके रिसोर्ट के जो चेयरमैन है केपी गुरनानी, वो आए थे। उन्होंने कहा मैं ताड़ोबा में उन्होंने काम शुरू किया, मैं उनके पीछे लगा वो अम्बोरा में शुरू करा। अब अम्बोरा में हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के एक्टिविटीज़ करने का सोच रहे हैं। वहाँ एयर स्ट्रिप बना रहे हैं और हवाई जहाज से ढेव मार के नीचे पानी में कूदने का वो भी प्रोग्राम है। और बड़े बड़े एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, पानी में वाटर स्पोर्ट्स हैं और उसके साथ ट्रॉलर खरीद रहे हैं जो भंडारा के बैक वाटर से भंडारा तक जाएगा। और हमने ब्रिज ऐसा बनाया केबल स्ट्रीट, नीचे में ग्लास लगाई है ताकि कॉफी रेस्टोरेंट में बैठकर आप तीनों नदियों का संगम नीचे लिखकर आप देख सकते हैं। तो आज टूरिज्म में भी काफ़ी संभावना है। अब ऑरेंज में भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। मैं आज का ज़्यादातर काम अभी AI एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चर में कर रहा हूँ। हमारे बारामती में उन्होंने काम शुरू किया। अभी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में हमने भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन लिया है और अमेरिकन सैटेलाइट का उपयोग करके हम विदर्भ के संतरा जो है उनको समझेगा पानी कब चाहिए, कौन सा देना है, खाद नहीं देना है। बड़े प्रमाण पर उसका काम भी हमने शुरू किया। हमारा कपास हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्रॉप है। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री यहाँ बढ़ रही है। अभी तो बाम्बू की बैठे यहाँ बाम्बू बड़े प्रमाण पर हम लगा रहे हैं। तो आने वाले समय में जो फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ विदर्भ जो है, जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी चिंता आप मत करिए। अब एयरपोर्ट भी अच्छा बन रहा है, उसका भी काम शुरू हो रहा है। हमारे दोनों स्टेशंस भी अभी 5 स्टार बनने का वो भी काम शुरू है। एक तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है। अब सक्सेसफुल टेक्नोलॉजीज ये लाकर हम किस प्रकार से हमारे इसको हम लोग एक लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे लाते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारी कोशिश रही कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आए और अभी उसमें जितना कामयाबी वो नहीं मिली। और अब 2 बड़े इंडस्ट्री जो है जो सोलर सेल वेपर्स में बड़ी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ आने की बात चल रही है। इलेक्ट्रिक बस की भी एक फैक्ट्री से हम बात कर रहे थे, वो यहाँ आए। तो आने वाले समय में बड़े ट्रांसफर सबसे सक्सेसफुल उदाहरण तो स्टेज पर अपने नवाज साहब बैठे। अब आने वाले डिफेंस के सेक्टर में न रंगारे चलेंगे, न ट्रक चलेंगे, अब तो मिसाइल चलेंगी, ड्रोन चलेंगे, वो आयरन वॉल चलेगी। अब टेक्नोलॉजी बदल गई यानी हमारे डिफेंस के पूरी चीज़ें हम प्राइवेटाइज करके लोगों को इंकरेज करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को लाना चाहते हैं, स्टार्टअप को इंटरटेन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है उसमें हमारे स्टार्टअप भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे विदर्भ में अनेक यंग लड़के हैं जो इसमें काम कर रहे हैं और इसलिए आने वाले समय में हम विदर्भ के लिए कौन से इंडस्ट्री के क्लस्टर खड़े करें। टेक्सटाइल का क्लस्टर ऑलरेडी है, अब डिफेंस का क्लस्टर भी खड़ा करने की कोशिश हो रही है। इसके साथ साथ हम लोग निश्चित रूप से ऑरेंज के साथ फ्रूट्स एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की भी कोशिश कर रहे हैं। एग्रीकल्चर की बात अलग से सोचना होगा। मैं CII को अनुरोध करूंगा कि विदर्भ का एग्रीकल्चर, विदर्भ का कॉटन टेक्सटाइल, विदर्भ का ऑयल एंड सोयाबीन, विदर्भ का फॉरेस्ट, विदर्भ का टूरिज्म, विदर्भ में जो मेजर और माइनर मिनरल्स है उसमें कोल बेस्ड इंडस्ट्री, अब कोल से मिथेनॉल, DME सब संभव हो रहा है क्योंकि हमारे पास लो क्वालिटी का कोल है। अमोनियम नाइट्रेट की शॉर्टेज है देश में, हम कोल से अमोनियम नाइट्रेट बना सकते हैं। तो आने वाले समय में ये जो संभावना है वो अलग अलग क्षेत्र के जोन, आपको जैसे आप जोनल ऑफिस तैयार किया है तो जोनल ऑफिस में अलग अलग जोन तैयार करिए और अलग अलग जोन में जो एक्सपर्ट लोग हैं उसकी टीम बनाकर फिर यहाँ की डेवलपमेंट में जो स्ट्रेंथ है लोगों को प्रेजेंट करिए और जो वीकनेसेस है हमको बताइए, हम उसको वीकनेसेस का रूपांतर हम स्ट्रेंथ में करने के लिए आपको पूरी तरह से निवेदन भी है, मैं भी हूँ, राज्य सरकार और भारत सरकार की ओर से हम आपको मदद करेंगे। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ा है।
एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इसलिए बढ़ाना है कि विदर्भ की गरीबी दूर करनी है। सुखी समृद्ध संपन्न विकसित विदर्भ ये तभी होगा जब कृषि क्षेत्र में और उद्योग क्षेत्र में अच्छी प्रगति होगी। और इसीलिए यहाँ के लोगों का जो एस्पिरेशन है, यहाँ के लोगों की जो आकांक्षा है, वो यहाँ के विकास के साथ जुड़ी हुई है। और गांधी जी अक्सर एक बात कहते थे, गांधी जी और नेहरू जी की दो बातें बड़ी प्रसिद्ध है। नेहरू जी कहते थे वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन, और गांधी जी कहते थे वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। हम रोजगार निर्माण करना चाहिए, और रोजगार निर्माण करना ही हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आने वाले समय में सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाने में बढ़ोतरी, और विदर्भ से एक्सपोर्ट बढ़े, और विदर्भ समृद्ध होगा तो महाराष्ट्र समृद्ध संपन्न होगा, और महाराष्ट्र समृद्ध संपन्न होगा तो भारत समृद्ध संपन्न होगा, और आत्मनिर्भर भारत का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। मुझे लगता है कि ये जोनल ऑफिस आगे भविष्य की विजन को लेकर अलग अलग सेक्टर के जोन बनाकर और उसमें ध्यान देकर पॉलिसीज में नई नई टेक्नोलॉजी में एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म देने ही वाले हैं, वो और प्रभावशाली करिए, और उसमें हम सब लोग सहयोग करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।